अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असगर अजीम और आप देख रहे हैं इंतख़ाबात 2024 के हवाले से GTV की खुसूसी नशरियात हल्का नामा। इस वक्त मैं जिस हल्के में मौजूद हूं वो है NA 248 और सुन्नी असम्बली का हल्का PS 125। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ये वो मुक्का चौक जिसे मंसूब किया जाता है लियाकत अली ख़ान, जो कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे। इस मुक्का चौक का मकसद हिम्मत, ताकत और इत्तेहाद है। लेकिन मेरे चंद कदम के फासले पर तारीख का वो हिस्सा भी मौजूद है जो कि 90 कहलाता था, और कहा यह जाता है कि 90 जब चाहे ना सिर्फ वफाक बल्कि सूबे की हुकूमत, सिंध हुकूमत को भी जब चाहे उसे तब्दील कर सकती थी, उसे गिरा सकती थी, अपनी मर्ज़ी के सारे काम करवा सकती थी। लेकिन 2018 में एक तब्दीली आई और वो हल्का जो कि 90 का हल्का कहलाता था, जो MQM पाकिस्तान का अपना घर कहलाता था, उस घर में तब्दीली आई और 2018 में जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे जीते। PS 125 से अब्बास जाफरी ने कामयाबी हासिल की और NA 248 से असलम खान कामयाब हुए। हैरत अंगेज़ बात यह है कि अब्बास जाफरी की कामयाबी और MQM की नाकामी में सिर्फ 4000 वोट का फ़र्क था, जबकि 6500 वोट PSP ने हासिल किए थे। इस तरह देखा जाए तो MQM के डिवाइड होने से फ़ायदा PTI को हुआ। लेकिन इस 5 साल के दौरान बहुत सारी तब्दीलियाँ आईं, तो और इस 5 साल के दौरान खुद PTI के नुमाइंदे यहाँ काम कर सके, यहाँ के लोगों के मसाइल हल कर सके, नहीं कर सके। अब यहाँ के वोटर्स का माइंडसेट क्या है? क्या वो 2018 वाले माइंडसेट पे कायम है या अब वो तब्दीली की तरफ जा रहे हैं? चूँकि अब MQM पाकिस्तान के जो कन्वीनर हैं वो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं और वो ख़ुद यहाँ से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। तो आइए चलते हैं और जानते हैं उन लोगों से जो यहाँ पर मौजूद, जो यहाँ के वोटर्स हैं, कि वो उनकी अपनी सोच क्या है। बहुत बुरी हालत है यहाँ की ना, मतलब गटर भरे हुए हैं, सही है ना, पानी का नहीं पता, लाइट इतनी जा रही है, लोड शेडिंग इतनी हो रही है, सही है ना, गैस का पता नहीं है, मतलब जो आता है वो अपनी अपनी। ये 5 साल के दौरान यहाँ पे PTI के लोग जीते थे, क्या वो इस दौरान राब्ते में रहे, आए, आप लोग से मिलते रहे? बस क्या बोले हैं बॉस को, ऐसा तो कोई भी नहीं आया, किसी ने भी नहीं पूछा ना, पलट के कोई भी नहीं पूछ रहा ना तो कि क्या अब हो जो रहा है, यहाँ से MQM इलेक्शन लड़ रही है, तो आदिल अस्करी भी लड़ रहे हैं यहाँ से। ये मैं कहूँगा कि MQM के टाइम में जो है ना, मतलब ये निज़ाम बहुत अच्छा था, गटर वगैरह, सेवरेज का निज़ाम, पानी, ये सब सहूलतें थी, मगर उसके बाद से तो समझ लो सारा निज़ाम धर्म भरम हुआ। तो अब आप लोगों का यहाँ का माइंडसेट क्या है? वोट किसको देने जा रहे हैं? बस अब देखें किसको देते हैं। अब वैसे तो उर्दू स्पीकिंग है भाई, तो महाजरों को ही देंगे, ठीक है ना, बाकी अल्लाह बेहतर जाने कौन जीतता है और कौन हारता है। अच्छा सर, आपका क्या माइंडसेट है कि क्या किसको वोट देना चाहिए अब? सर वोट तो देखें, हम लोग उर्दू स्पीकिंग है तो माजिर को ही देंगे, लेकिन ये है कि किसी को भी दें लेकिन वो काम तो करके दिखाए ना कुछ। अब ये तो नहीं है ना, वोट ले लेते हैं और काम कुछ नहीं हो रहा, वहीं गटर भरे हुए हैं, वहीं पानी की परेशानी, गैस की परेशानी, फ़ायदा क्या हो रहा है वोट देने का? वोट तो उस सूरत पे दिया जाता है ना जब कोई काम हो रहे हो। यहाँ तो आवाम को कोई समझ ही नहीं रहे, हर कोई वोट के नहीं आता है और वोट लेता है, उसके बाद गायब है, अपनी जेबें भर रहे हैं। आवाम तो वहीं की वहीं मर रही है ना। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हर कोई अपने बिहाफ पे कोई ना कोई एफ़र्ट कर रहा है, लेकिन वो एफ़र्ट अगर आवाम के लिए की जाए और आवाम की अपलिफ्टमेंट के लिए की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। आप अगर किसी को वोट दें तो उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ देखना चाहेंगे? क्वालिटी डेफिनेटली ये गवर्नमेंट के अंदर क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो लोगों को अपलिफ्ट करें, लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करें, एनवायरनमेंट एक अच्छा क्रिएट करें, और अगर ये सब एक पार्टी करती है तो वो एक बेहतर पार्टी कहलाई जाएगी। यहाँ के लोगों को सरकारी नौकरियाँ मिलती हैं? इतनी नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। जितना कोटा होता है वो तो कोटा फुलफ़िल नहीं होता है, क्योंकि वो कोटा जो है वो प्रायर बुक हुआ जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि सरकारी नौकरियां लोगों को मेरिट के बेस पे मिले, तो ऐसा सरकारी नौकरियां लोगों को मेरिट के बेस पे मिलें और अवामी नुमाइंदे मसाइल पर तवज्जो दें, वोट लेने आए, वोट वो देने को भी तैयार हैं और कहते हैं कि काम होना चाहिए। चलते हैं आगे। पॉलिटिकली डिफरेंसेस है ना, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो यहाँ से इलेक्ट होती हैं उनके आपस में जो डिफरेंसेस है ना, उनकी वजह से हम लोग आवाम पिस रहे हैं, ठीक है। तो बेटर यही है कि कोई एक पार्टी जो है ना इन्फ्लुएंस करे, बेशक अपोजिशन में हो, लेकिन एक गुड जस्टर की अपोजिशन होनी चाहिए, रादर देन कि आप जो है ना वो बिल्कुल एक इन्फ्लुएंस में जिसमें आवाम पिस रही हो। जो मसाइल हैं एक्चुअल हमारी तवज्जो उस तरफ बिल्कुल भी नहीं गई आज तक। 2018 में जो तब्दीली आई थी, उस तब्दीली का असर आपको 5 साल में नज़र आया कराची में? यार देखें,
जनरली ना अगर आप किसी की सेटिस्फेक्शन लेवल देखें ना, वो सेटिस्फेक्शन लेवल 2018 में नज़र आया है। अनफॉर्चुनेटली वो सेटिस्फेक्शन लेवल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी था, लेकिन बीच का जो एरा था ना, वो उस एरा की वजह से जो है एक बड़ा डिफरेंस था, जो कि हमें फील हुआ एज ए बिज़नेस कम्युनिटी भी। आप देख लें, एक पॉजिटिव साइन आया, कोविड-19 गुजरा है, उसके अंदर जो पॉजिटिव इमेज जो बिल्टअप किया। गवर्नमेंट का काम ये नहीं है कि आपको जो है ना वो कोई रोज़गार लगा कर देगा, वो आपको फैसिलिटेट करेगा, एक एटलीस्ट पीस ऑफ माइंड और एक अमन की सिचुएशन क्रिएट करेगा। वो थी, वो बिल्कुल थी। लेकिन गुज़िश्ता कुछ सालों से तो आपके सामने सिचुएशन चल रही है, 2 सालों से पीछे क्या चल रहा है अभी ना, जो एज ए वोटर अगर आप कंसिडर करेंगे ना, तो वी आर टोटली जो है ना वो डिसअपॉइंटेड हैं बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे फैक्टर्स में, जिसमें जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है कि आपकी ना जो विश है कि मुझे इस पॉलिटिकल पार्टी को करना है उसमें। अब जैसे फॉर एग्जांपल जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं, ये करता था रूल आउट, और ये वाकई ऐसा करता था कि अभी तक किसी पार्टी ने ऐसा रूल आउट नहीं किया। लेकिन जो हाल जिसने भी किया इस पार्टी के साथ या उनके अपने लोगों ने भी किया, ऐसा नहीं कि ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से तो नहीं बजती। तो अल्टीमेटली नुकसान तो अवाम का ही हुआ ना। तो अभी मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि ये लोग पार्टी जो है ना उस पोजीशन में है राइट नाउ जिस पोजीशन में पहले होती थी। वो सियासी जमातें जो आवाम के दरमियान रहती हैं या जो आवाम के दरमियान रहने का दावा करती हैं, आपको लगता है कि ऐसा है वाकई है? सर देखें, अल्लाह की मर्ज़ी है, बस इस मुल्क के हालात बदल जाएं और क्या चाहते हैं। गरीब सुकून में रहे, बस महंगाई को कम हो जाए। अच्छा, गरीब तो सुकून में जब रहेगा ना, जब वो 5 साल में एक मौका जो उसको मिलता है वो उसको अवेल करे, वो अपना वोट सही इस्तेमाल करे। जहाँ यहाँ पे कोई भी आए ना मुल्क के लिए सही है ना आवाम के लिए सही है। तो आप क्या चाहते हैं फिर, ये सियासी सिस्टम कैसे चलेगा फिर? सिस्टम कोई अच्छा है। इतना मैं जानता हूँ, ये पीपल्स पार्टी वाले ये सारे हम लोग पीपल्स पार्टी में थे, उस टाइम में थे जब मोहतरमा था। भाई ये मोहतरमा गया, पीपल्स पार्टी अभी हो गया जरदारी का। हम तो सीधी बात करते हैं, ना डरते ना किसी के पास झुकते हैं। काम कराची का काम करता है कौन करता है? कराची वाले ही करते हैं, सिंध वाले नहीं करते। सिंध वाले अपना तो पहले अपना हल्का तो सही करे, लाड़काना में हालत तो देखो, वहाँ पे तो सही करे पहले, बाद में आए कराची में। देखिए, आपने लोगों की आरा सुनी है और इस आरा के ही रोशनी में हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे PS 125 के उम्मीदवार इंजीनियर आदिल अस्करी से। ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको PS 125 की सूरत हाल से आगाह किया, जो कि NA 248 का हिस्सा है। और आपको ये बताएं कि NA 248 और NA 249 में ये थोड़ा सा मुश्तरक है PS 125। हमारे साथ हम ये देख रहे हैं कि हमारे साथ जो है वो मौजूद है आदिल अस्करी, इंजीनियर आदिल अस्करी, जिनका ताल्लुक MQM पाकिस्तान से है और एक PS 125 से ये उम्मीदवार हैं। ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं और क्या ये अवामी मुहिम पर निकले हुए हैं? आदिल साहब अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रहे हैं इस वक्त यहाँ पर आप? बस लोगों के दरमियान तबलीग कर रहे हैं कि अब इस शहर को बनाना है, अपने लोगों को, अपने बच्चों का सौदा नहीं करना है। असम्बली के अंदर इंशाअल्लाह ताला इस शहर को दोबारा से बनाएंगे और आइंदा आने वाला वक्त इन लोगों का है, इस शहर का है। ये शहर चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा, वरना पाकिस्तान भी जो है ना मफलूज हो जाएगा। आपको लगता है कि MQM दोबारा इस हल्के में वापस आएगी? देखें, ये पहले भी MQM का ही हल्का था, मैंडेट छीना गया था। जितने एक्सपेरिमेंट इस शहर के साथ किए गए इतने तो पाकिस्तान में किसी और मेट्रोपॉलिटन सिटी के साथ नहीं किए गए। तो इंशाल्लाह ताला मेरा नहीं ख्याल है कि यहाँ पर कोई PTI का अब यहाँ से कोई शहर से कोई जीत सकेगा। अगर करना होता तो इस MQM को ख़त्म कर देते। अगर PTI से इधर के लोगों को हुकूक दिला देते तो PTI खत्म हो जाता। MQM के जो वोटर्स हैं वो MQM से तो नाराज़ हैं, और उनकी नाराज़गी ये है कि वो MQM खुद उनके दरमियान अब नहीं रहती और ना ही उनके मसाइल हल हुए हैं। तो आप अपने वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक कैसे लाएंगे? कौन से दौर में MQM से? ये तो आपका बयानिया है ना सर। यहाँ पर ये लोग बैठे हुए ना, ये मेरे लोग हैं, ये सारे लोग। आप इनसे जाकर बात करें, इनसे बोलें कि किसको वोट देंगे, कौन है तुम्हारा मसीहा, तो बोलेंगे कि यहीं पर पैदा होने वाले लोग। 125 सिर्फ इस इलाके तक महदूद नहीं है,
फेडरल बी एरिया के तमाम ब्लॉक इसमें आते हैं, अली सेंटर इसमें आता है, FB एरिया के ब्लॉक 7 इसमें आता है। तो बहुत बड़ा हलका है, 2,99,000 वोटर्स हैं, 4,12,000 से ज़्यादा आबादी है। तो मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ। मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ, 2,86,000 वोटर हैं मेरे PS 125 के अंदर, और जो नेशनल असेंबली के 248 है उसके अंदर 5,99,000 वोटर हैं। और ये सारे हमारे वोटर हैं ब्लॉक 10 में। आप कहीं पे भी खड़े हुए हैं इस वक्त, जहां आप लेकर जाना चाहते हैं, जहां तक आपकी नज़र जा रही है, मुझे लेकर जाएं, आपको हमारे लोग आपको नज़र आएंगे। ये जो बुज़ुर्ग इतने अरसे से यहाँ पर हमारे साथ खड़े हुए हैं, इनकी क्लियरिटी है, कोई कन्फ्यूजन का शिकार नहीं है यहाँ पर। ये शहर कल भी हमारा था, ये शहर आज भी हमारा है। ठीक है, शहर कल भी आपका था, ये आपका दावा है, शहर आज भी आपका था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि 2018 में आपका शहर आपका नहीं रहा और आप जो है तकरीबन 4,000 वोट से हार गए और सामने PSP जो है 6,500 वोट ले जाती है और आप जो फ़र्क होता है PTI से और आपका वो 4,000 वोटों का होता है। तो फिर ऐसा क्या हुआ, फिर आपको अपने शहर में किसकी नज़र लगी? अब ये करीब वोटों से आप जो बात कर रहे हैं 30,000 और 26,000 की, तो अब आपका सवाल बनता है कि उन लोगों से ये सवाल करें जिन्होंने इस शहर को एक्सपेरिमेंट के तौर पर रखा हुआ है। जो नया एक्सपेरिमेंट होता है वो उधर से होता है, फिर उसको वेट कराया जाता है, फिर उस एक्सपेरिमेंट को दोबारा से रिवर्स किया जाता है और फिर उसी तरीके से मुल्क को बर्बाद करने के लिए, अगर मुल्क के अंदर कोई इंजन है, अगर ये गाड़ी है, पूरा मुल्क एक गाड़ी है और उसका इंजन ये कराची शहर है, इस कराची शहर को नेक नियति से देखना होगा। इधर के नौजवानों को, इनको नौकरियों में, आजकल तो एक बहुत बड़ा एक इशू चल रहा है यहाँ पर। अब ये दूसरी तरीके से रिसोर्सेज पर हमला कर आजकल इन लोगों ने हमारे बच्चों के मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम्स के अंदर गैर मुकामी चेयरमैन लगाकर, गैर मुकामी इंटरमीडिएट के चेयरमैन को लगाकर यहाँ पर हमारे रिज़ल्ट को नुकसान पहुँचाया। प्री इंजीनियरिंग के अंदर हमारा 23% रिज़ल्ट है, हमारा मेडिकल के अंदर जो है वो 35% रिज़ल्ट है, जबकि लाड़गाना और सक्कर और उस जगह से वहाँ से लोग 90% मार्क्स लेकर यहाँ पर आ रहे हैं हमारे तमाम मेडिकल कॉलेजेस में। इसका मतलब आप समझते हैं कि प्री प्लान जो है किया गया है, 66% जो नताइज को ख़राब किया गया है। ये पूरा नियतों का है, पूरा मुल्क जानता, पूरा सिंध जानता है, पूरे लोग जानते हैं, हमारे लोग जानते हैं कि हमारे बच्चों के लिए ना नौकरियाँ हैं, ना हमारे बच्चों के लिए यहाँ पर तालीम है, निज़ाम है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोडों का बुरा हाल है। ये जो 2 रिज़ल्ट दिए गए हैं तो उधर 90% जो सक्कर और लाड़काना से पास होकर बच्चे आ रहे हैं, तो उनको भी तो कैफे किरदार तक पहुंचाना होगा। तो वो बच्चे भी तो हमारे हैं ना। मेरी जस्टिस मकबूल बाकर से वो बच्चे हमारे हैं, लेकिन मेरिट पर मैं उनको मुर्गा बनाऊंगा ना। अगर किसी नेशन को, कौम को बढ़ाना है किसी को, तो उसको तालीम के मामले में मुर्गा बनाओ ताकि वो पढ़े, ये नहीं कि उसको नकल कराओ। सक्कर लाड़काना से पास होकर यहाँ पर बच्चे आकर इधर NED में एडमिशन ले रहे हैं, DMC में एडमिशन ले रहे हैं। अब आप किस बयानिए पे वोट लेंगे? बयानिया हमारा वही है, हमारा मैंडेट है कराची में। इस जैसी भी तरक्की, जो भी तरक्की इस शहर के अंदर हुई है वो MQM के दौर में हुई है। खुदा की कसम ये लाड़काना के दौर में, और ये जितनी भी 50 साल से ये भुट्टो के नाम पर इन्होंने रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया और रोटी भी छीन ली, मकान भी छीन लिया। अब आइंदा आने वाले दिनों में ये सिंध के बच्चों के कपड़े भी छीनेंगे अगर ऐसा ही रहा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, चूँकि MQM ने दोबारा से वही रिवायत अपनाई। पढ़े लिखे नौजवानों को असम्बलियों में भेजने के लिए हम लोग इंशाल्लाह ताला उतर गए, अपने शहर का मुकदमा लड़ेंगे, हर जगह लड़ेंगे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 73 साल की उम्र में ये कहता हुआ मर गया कि मैं शायद सन ऑफ सॉइल नहीं हूँ, इसलिए नाइंसाफ़ी। वो भी नाज़माबाद के रहने वाले थे। तो ये कोई कौमी इत्तेफाक राय है इस शहर के लिए कि 3 जनरेशन गुजरने के बावजूद भी आज तक आप इसको नौकरी नहीं देंगे, इसको पानी नहीं देंगे, इसको सेवरेज नहीं देंगे। आज गैस नहीं आती है हमारे घरों में। आपने इस शहर को यतीम समझा हुआ है। ये MQM दोबारा खड़ी होगी, हम इस शहर के वारिस हैं, इस शहर को कामयाब करेंगे। आप बिल्कुल नाज़रीन, आपको बताएं कि आदिल अस्करी जो कह रहे हैं कि इस हलके से कम 1 लाख वोट का रेशो रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये कहते हैं कि 50% जो है कम से कम नियरेस्ट जो है वोट डलेंगे। और इनका ये भी दावा है कि वो एक बार फिर MQM जो है वो यहाँ से जीतेगी और ऐवान में जाकर शहर के मसाइल को हल कराएगी। लेकिन मसाइल कितने हल होते हैं और किस हद तक होते हैं ये तो आप बेहतर जानते हैं। और चलते हैं आगे और बात करते हैं PS 129 की जानिब और वहाँ से जानते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। सब मैं मौजूद हूँ NA 250 और सिंध असेंबली के हल्का PS 129 में। इस 129 के बारे में आपको बताएं कि ये भी हल्का अमूमी तौर पर MQM का ही गढ़ रहा है, लेकिन 2018 में यहाँ पर PTI के डॉक्टर इमरान अली शाह ने कामयाबी हासिल की थी। इस हल्के की सूरत हाल ये है कि यहाँ से बड़े और कई अहम नाम इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं।
ख़ासकर अगर NA 250 की मैं बात करूं तो यहाँ से फरहान चिश्ती MQM पाकिस्तान के और जमात इस्लामी के जो है हाफिज़ुर नईमुर रहमान इस हलके में मौजूद है। इसके साथ साथ हाफिज़ुर नईमुर रहमान PS 129 से भी उम्मीदवार हैं। कौन जीतेगा ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा, लेकिन इस हलके के जो लोगों क्या कहते हैं, उनके जो है सोच क्या है, क्या 5 साल में कोई तब्दीली आई है, उनके मसाइल हल हुए हैं और वो किसको वोट देंगे, आइए ये उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। जो भी आएगा, मेरी तो ये दरख्वास्त है कि गरीब आवाम के बारे में और जितनी आम जो नीचे तबके के लोग हैं उनके बारे में सोचें कि एक आदमी किस तरह से अपने बच्चों को पाल सके और गुजारा कर सके। मसले के इलाके के हल जो हैं वो तो कई सालों से चले आ रहे हैं। हमने तो मसले ही देखे हैं, हल तो नज़र नहीं आ रहा। शायद इस दफ़ा कोई ऐसा काम हो कि जितने भी पार्टी खड़ी हैं, वैसे इधर पीपल पार्टी भी है, MQM भी है और जमात अभी इस हल्के में अभी आई है सामने, तो काम हो रहा है, मगर इस तरीके से नहीं हो रहा जिस तरीके से होना चाहिए। आवाम परेशान है। मैं आपसे बोलूँ कि आपने मुझे वोट देना है तो आप मेरे अंदर क्या क्वालिटी देखेंगे कि आपका उम्मीदवार कैसा हो? उम्मीदवार तो अच्छा होना चाहिए, उसको आवाम का कोई भी मसला है उसको हल करना चाहिए, मगर हल वोट तो ले लेते हैं मगर मसला हल होता नहीं है। सर वोट तो हमारा एक ही है बस। किसको है? अभी नाम नहीं ले सकते ना। ये क्या बात हुई? क्या पता ऐलान हो जाए वोट यार, जो दिल में है वो जबान पे होना चाहिए, जो दिमाग सोच रहा है उसको कहना चाहिए। हमारा तो है ना यार, कायद हमारा क्या हमारी स्पीकिंग से अंदाजा लगा लें। नहीं वो तो ठीक है, वोट लंदन, वोट लंदन ठीक है। और आप क्या कहते हैं? TLP ऐसे कोई वजह भी होगी? बहुत दीनी जमात आएगी तो इंशाल्लाह आगे अच्छा काम करेगी। दीनी जमात आएगी तो अच्छा काम करेगी। लोगों का रुझान है, लोगों की अपनी मर्जी है। आप क्या कहते हैं? TLP तहरीक लब्बैक के साथ है। तो लास्ट टाइम 14,000 वोट मेरा ख्याल यहाँ से लिए थे तहरीक लब्बैक ने जी। तो इस बार आपको क्या लगता है? इस दफ़ा इंशाल्लाह ज़्यादा लेगी। इलेक्शन इंतखाबात जमहूरियत में सबसे अहम रोल होता है एक आम आदमी का, एक गरीब का, एक मजदूर का। मेरे साथ एक टेबल मैन हैं। खान साहब क्या हाल है आपके? ऐसे सही है, खुश है। खान साहब वोट तो देंगे ना? बिल्कुल देंगे। किसको देंगे? PTI को देंगे। क्यों देंगे? बस नूत को देना चाहिए। ऐसे आजमाया हुआ पार्टियां है ना जो बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया हम लोगों ने। समझ गया, इसको MQM को यहाँ वोट दिया है, पीपल्स पार्टी को दिया है, जमात इस्लामी को दिया है। ये वही पुराना चेहरे, वही लौटे, वो फिर आ जाते हैं, हमें फिर लौट। 2018 में आप तब्दीली लेकर आए, इमरान अली शाह को वोट दिया, कितनी दफा आपसे मिलने आया? बात सुनो, मिलने कोई नहीं आता है। मिलने उस टाइम आता है जब वोट लेते हैं। वोट के बाद वो ना हमें जानता है, न हमारा तहफ़्फ़ुज़ जानता है, न पानी है, न बिजली है, न गैस है। ये मुल्क अल्लाह चला रहा है, ये हमारा हुक्मरान नहीं चला सकता। हमारा हुक्मरान रोज़ बरोज़ पैसे वाला बन रहा है, करोड़पति बन रहा है। आवाम के वोट पे आता है, आवाम को वो जानते ही नहीं। आवाम के पास जाओ तो पूछते हैं आवाम कौन है। आप कोई पर्ची, कोई किसी चीज़ के लिए आप जाओ, उसके काम के लिए कोई अपना पर्सनल काम होगा ना, जो तुम्हारा वोट से आया हुआ है, जो तुम्हारा घर पे आके मेहनतें करता है, गेट कटा के खड़ा होता है, बाद में जाओ तो ऑफिस वो दफ्तरों में बैठ जाता है, जब पार्लियामेंट में बैठ जाता है फिर बोलता आपको जानता ही नहीं है, बोला आप आए कौन। तो ऐसे मनसरूख ये पीपल्स पार्टी वाले को हम लोग 70 साल से वोट दे रहे हैं, हमारा 4 पीढ़ी से वोट आ रहा है। मुस्लिम लीग के पास है, जियाउल्लाह का जो पार्टी था, उसके बाद अब नया पार्टी यूथ का बना है, इमरान खान का। सबके सामने है जो काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब उसको जेल से बंद होने से लोगों का मुंह बंद नहीं होएगा। वोट जो है वो हर एक देगा, PTI को देगा। ये सारा आजमिया हुआ है। कितना दफ़ा वज़ीर आज़म 4 दफ़ा इसको बनाया, नवाज शरीफ। ये 2 तंजीमें जब पाकिस्तान को चला रहा था, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की। एक आम आदमी, एक मजदूर, आप एक आम आदमी हो, एक मजदूर हो, यहाँ टेबल में नहीं करके अपना गुजारा करते हो, आप क्या चाहते हो कि कैसे? मैं ये देखो, हमारा पूरा मुल्क का यही दिशा है कि हम गरीब है, हमारा मुल्क गरीब हुआ। अब तो बिल्कुल हम समझो कंगाल हो गया, जैसे श्रीलंका हो गई। हम इसी से भी बता रहे, आपको बोलने से या आपको कुछ दिखाओ, आप कुछ दिखाएगा आवाम को कुछ। अब ये देखो इलेक्शन हो रहे, रोड बन रहे, नालियाँ बन रहे, गटर बन रहे, काम हो रहे, खंबे लग रहे। क्या ये 4 साल में नहीं होता था? ये 4 साल पहले भी होता था। अब इसके बाद जो है ना, इससे कुछ काम नहीं। इलेक्शन के टाइम पे ये काम होते। फिर हमें रोज़गार चाहिए, हमें गैस चाहिए, हमें पानी चाहिए, जो हमारा ज़रूरत है। हमारे को तालीम चाहिए। जब हम तालीम जो है सबसे अच्छी चीज़ है। अब जब तालीम हम होने सर नहीं करेगा, हर स्कूल, प्राइवेट स्कूल में जाओ, वो 1000, 15,000, 20,000, 50,000 रुपये पहले एडवांस लेता है। फिर हर बच्चे का मुस्तकबिल कैसे बनेगा? लोगों के मसाइल अपनी जगह हैं, लेकिन ये ना समझें कि एक टेबल मैन जो है वो शऊर नहीं रखता। आपने गुफ्तगू सुनी और इनका वाज़े तौर पे ये कहना है कि उम्मीदवार मसाइल हल करें,
और नए चेहरे सामने आए। आजमाए हुए चेहरों को ये लोग आजमा चुके हैं। ये चाहते हैं कि तब्दीली आए, इनके इलाके के मसाइल हल हो। चलते हैं आगे और उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PS 129 के उम्मीदवार असद हनीफ से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, मैं मौजूद हूँ PS 129 में, जो कि NA 250 का हिस्सा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असद हनीफ, जो कि PS 129 से ही उम्मीदवार है, वो मौजूद हैं और शायद वो राब्ता मुहिम के सिलसिले में निकले हुए हैं। असद भाई अस्सलाम वालेकुम। खैरियत है? इस वक्त आप सारे काम छोड़ के यहाँ? बस ये अवामी राब्ता मुहिम चल रही है, लोगों से मुलाकातें हो रही हैं अपने इलाके के लोगों से, और ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे अभी आप खड़े हुए PS 129 की, और NS को 250 लगता है। तो लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि लोग हमें वोट दें और क्यों दें, लोग हमें वोट क्यों करेंगे, हमारे अंदर ऐसी क्या खूबी है जो लोग हमें वोट करेंगे। तो इस सिलसिले में लोगों से मैं मुलाकातें कर रहा हूँ। हाँ, तो भाई असद हनीफ साहब आपके साथ मौजूद है, तो आप समझते हैं कि इन्हें या पीपल्स पार्टी को वोट देना चाहिए इस हल्के से? बिल्कुल, पीपल्स पार्टी काम कराती रही है, गाहे बगाहे। बीबी के दौर में भी काफ़ी काम हुआ है, हमारी पानी की लाइन का मसला भी हल हुआ, गटर लाइंस के लिए भी काम करते रहे हैं, अपना पार्ट प्ले करते रहे हैं। तो ट्रैक रिकॉर्ड तो नहीं है कि पीपल्स पार्टी यहाँ से कोई ख़ास कामयाबी हासिल कर सकी हो? ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन लोगों की इनके साथ वाबस्तगी भी है, हमदर्दी भी है, और राब्ता ये ऐसा नहीं होता कि आवाज़ के ऊपर नहीं आए, लोगों से मुलाकात रहती है, बातचीत होती है। हालात बदलने की उम्मीद है, क्योंकि मैंने बहुत सारे इलाके देखे। हालात तो हमें बदलते नजर नहीं आ रहे, हालात तो ऊपर से बदली होंगे जब हाईकमान ही ऊपर बैठी हुई है। जो लोग मकसद है कि वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला है, सदर है, वही नहीं बदल रहे, तो फिर यहाँ क्या करेंगे? यहाँ जो हो सकता है ये लोग करेंगे। गवर्नमेंट तो पीपल्स पार्टी की रही है ना 15 साल से। नहीं, पीपल्स पार्टी की, लेकिन हमारे हल्के के हिसाब से अगर हम कह रहे हैं ना, तो हमारे हल्के के हिसाब से अब इंशाल्लाह ताला ये असद भाई हैं, अल्लाह इनको कामयाब कराए। अगर ये जीतेंगे तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। असद भाई, क्या लगता है आपको कि इस वक्त जो सूरत हाल है आपके अपने हल्के की, तो क्या आपको लगता है कि मसाइल हल हुए हैं या होंगे? क्योंकि यहाँ से 2018 में डॉक्टर इमरान अली शाह जीते थे, जो PTI से उनका ताल्लुक़ था, लेकिन मुझे जो सर्वे हुआ है तो मुझे तो नहीं लगा कि यहाँ कोई काम हुआ हो, कोई मसला हल हुआ हो। आप क्यों कैसी बात करें? यहाँ पे सर्वे आपने कैसे सर्वे किया है? आप देखें, नमक बैंक वाली रोड से आप आए, जिस रोड से हैदरी मार्केट रोड वाली रोड से आप आए, ये 5 स्टार वाली रोड आप देखें, पीछे आप कलंदरिया वाली रोड देखें, कलंदरिया से अब्दुल्ला कॉलेज वाली रोड देखें, तो ये तमाम रोडें किसने बनाई हैं? ये जिस रोड पे अभी आप इस तरफ से आए होंगे पीपल्स चौरंगी से, उस रोड से आप देखें कि वो रोड किसने बनाई है? पीपल्स पार्टी ने बनाई है। मतलब पीपल्स पार्टी ने बनाई है, तो हालांकि कभी पीपल्स पार्टी को यहाँ से मैंडेट नहीं मिला, कभी यहाँ से वोट नहीं मिला, उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे इतने सारे लोगों के इतने काम कर दिए। तो इसमें अल्लाह न करे कोई ऐसी बात नहीं है कि जो है वो पीपल्स पार्टी जो है लोगों के काम, पीपल्स पार्टी के ज़रिए ही लोगों के काम हो सकते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, इससे पहले जमात इस्लामी जीती, कोई काम कराया? PTI को वोट दिया, कोई काम कराया? मैं इस इलाके का रहने वाला हूँ, इसी मोहल्ले का रहने वाला हूँ, यहाँ ही पे मेरी पैदाइश, यहीं मेरा स्कूल रहा है। तो अल्लाह न करे कोई ऐसी बात नहीं कि पीपल्स पार्टी आपका काम नहीं करा सकती। क्यों नहीं करा सकती? अच्छा, चले थोड़ा आगे चल के लोगों से मिलते हैं, फिर आपसे बात भी करते रहते हैं। मुझे ये बताइएगा कि इस हल्के में, आपके हल्के में, आपके जो हरीफ हैं, अब माज मुकद्दम भी हैं MKM पाकिस्तान के, लेकिन उससे ज़्यादा मैं ये देख रहा हूँ कि हाफिज़ नईमुर रहमान ख़ुद इस हल्के से PS 129 से उम्मीदवार हैं और NA 250 से भी। तो इन लोगों का मुकाबला कैसे करेंगे आप मुझे एक बात जबकि ये पूरा सेंट्रल जो है वो जमात इस्लामी के पास है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ कि हाफिज़ नईम साहब जो है, कभी उनको ये गलियाँ और इस इलाके का नाम भी नहीं पता होगा। हालांकि वो कहते हैं मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद का रहने वाला हूँ। उनसे पूछना अरफात टाउन का है, उनसे पूछना कि बता टाउन का है, उनसे पूछे कौसर न्याजी कॉलोनी का है, उनसे पूछे कि खंडू कोट का है, उनसे पूछे ब्लॉक H कौन सी गली में कौन रहता है। एक एक गली में मेरा जानने वाला है, एक एक गली में मैं भी इधर का ही रहने वाला हूँ, मगर मैं लोगों के साथ रहता हूँ। मैं कोई सियासत में पुराना नहीं हूँ, मैं बेसिकली सोशल वर्कर हूँ। अब जाके मैं सियासत में एक सोशल वर्क के साथ आप एक बिजनेसमैन भी हैं। जी। तो ये बिजनेस के साथ सियासत, ये कोई लाजमी है कि सारे बिजनेसमैन सियासत में आ रहे हैं? सर बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि अगर हम अपने इलाके को, हम अपने मोहल्ले को और हम अपने शहर के बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन आके सोचेगा? कोई पैदागिर आके सोचेगा?
अच्छा एक बात बताइए मुझे कि इस हल्के आपके पीएस में 4,28,000 से ज़्यादा आबादी है और तकरीबन 2,83,000 PS में वही नहीं आबादी नहीं 2,83,000 वोट हैं। तो इस वोट की शरह को आप कैसे बढ़ाएंगे, कैसे टर्न आउट को अच्छे से अच्छा लेके जाएंगे? लोगों को बोलेंगे कि वोट दें, भले किसी को भी दें मगर वोट दें, अपने घर से निकलें, अपने हक की बात को सुने, अपने हक को पहचानें, अपना हक समझे कि हमारा हक क्या है। जब वो अपनी चीज़ को, अपने हक को समझेंगे तो ज़ाहिर ज़रूर वो वोट देंगे। अच्छा चले ये भी हो जाती है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन आपके जो वो हैं नौजवान क़यादत जो लोग कह रहे हैं कि मेरे ख्याल है इसमें भी आपने शायद वो चीज़ होगी बिल्कुल इसमें भी लिखा हुआ है कि चुनो नई सोच को। इस नई सोच ने जो दावे किया है 20 लाख मकानों का, नौकरियों का, ये दावे तो हमने माजी में 18 में भी सुने थे। नहीं तो अब आप मुझे एक बात बताएं, जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंडेट मिला है जहाँ पे भी, अभी मुझे एक बात बताएं, दावे तो हो ही रहे हैं, दावे क्या काम तो हो ही रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं काम हमारे कोई रुके, हमारा तो कोई काम नहीं रुका है, सारे काम हमारे चल रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आगे भी हम काम करते रहेंगे। किस बात पे लोगों को मोटिवेट करेंगे कि आएँ वोट दें, अपना हक इस्तेमाल करें, चूँकि ये जमहूरी अमल है और 5 साल में एक बार ये मौका मिलता है, क्योंकि वोटर की अक्सरियत घर बैठने को तरजीह देती है। देखें फिर वो लोग जो घर पे बैठते हैं फिर वो किसी को कसूरवार ना ठहराएं, सियासत भी वही करते हैं, फिर वो किसी को कसूरवार ना ठहराएं। अगर जो घर पे बैठते हैं लोग वोट देने नहीं जाते हैं तो वो किसी को कसूरवार ना ठहराएं कि कौन गलत है और कौन सही है। फिर तो ऐसे ही हुक्मरान आने चाहिए जो लोगों को यहाँ पे नचाते रहें। बात ये कि लोगों को खुद को जागना पड़ेगा, खुद को वोट देने जाना पड़ेगा। जब खुद वोट देने जाएंगे, वरना तो बहरूपिया तो बहुत घूम रहे हैं, ये सीज़न है बहरूपियों का, इसमें हर जगह बहरूपिया निकला हुआ है और हर जगह बहरूपिया घूम रहा है। तो आप समझते हैं कि कराची चेंज हो गया है या हो रहा है? हो रहा है, इंशाल्लाह होगा। लोग जब लोग अपने हक को समझेंगे, लोग इस बात से बाहर आएंगे कि जो है वो अपने उसको वोट देना चाहिए जो आदमी ठीक है, जो आपके लिए काम कर सकता है, जो आपका काम करा सकता है, वो उस पार्टी में जो पार्टी के पास मैंडेट रहता है, तो जाहिर है कराची क्यों नहीं तब्दील होगा, बिल्कुल होगा। सर कब से पीपल्स पार्टी के साथ है? 68 से। 68 से कितनी दफ़ा आपने आज तक वोट दिया होगा? सारे वोट हमारे पीपल्स पार्टी के। तो कभी वोट देने के बाद उस पीरियड में ये लगा कि कुछ हल हुआ, मसला कुछ सुकून मिला? वो सारे मसले पीपल्स पार्टी ने हल कराए और लोगों को करा रहे हैं। कभी वोट देने से पछतावा और हुआ? हम जीतेंगे भी इंशाल्लाह, हमारी पार्टी जीतेगी, समझे नहीं। मगर हमारे मुल्क की सबसे बड़ी खराबी जो है ना वो ये है कि इस मुल्क में किसी ने ये नहीं पूछा कि ये पैसा तेरे पास आया कहाँ से, ये किसी ने नहीं पूछा। तो पहले तो इसका तो हिसाब करें लोग, समझे। फिर कोटा सिस्टम में आप मेरिट पे लेके आओ ना, दूसरों को क्यों लेके आते हो? कोटा सिस्टम तो खुद पीपल्स पार्टी ने दिया है ना। वो तो हमने दिया ना, तो कोटा सिस्टम हम कह रहे हैं ना कि हमने दिया, मगर हम मेरिट पर लेके आए ना उसको। क्या कहते हैं असद भाई, आपके रहनुमा लीडर बिलावल इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बनेंगे। बिलावल वज़ीर आज़म बनेंगे, पूरे पाकिस्तान से इतनी अक्सरियत आएगी इंशाल्लाह, अक्सरियत बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी इंशाल्लाह, बहुत ज़्यादा आएगी। आप भी इसी मोहल्ले में रहते हैं, तो क्या कहते हैं इस मोहल्ले में या इस इलाके में किसको वोट देने जा रहे हैं आप? इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी को देंगे। पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, कोई खास वजह? बस देते आए हैं शुरू से, हमारे बड़े बूढ़े देते हैं तो हम भी इंशाल्लाह देंगे। नहीं बड़े बूढ़े देते तो हैं, लेकिन हम लोग रिवायत शिकन भी तो है ना, रिवायत को तोड़ना भी तो होता है। नहीं हम नहीं तोड़ेंगे, हम इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी को भांजे को वोट देंगे अपने इंशाल्लाह। अब 8 फरवरी तो बिल्कुल सर पे है, तो शहर के हालात भी थोड़े कशीदा होते जा रहे हैं, जो इलेक्शन आ रहे हैं, तो क्या मैसेज देंगे उन तमाम सियासी जमातों को जो इस कशीदगी की वजह बनते जा रहे हैं, मासूम जाने जिसकी वजह से जा रही हैं, तो क्या मैसेज देंगे? मैं मैसेज यही दूंगा कि लोग जो है ये जो इलेक्शन अभी ख़त्म हो जाएंगे, आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। किसी का बच्चा जाएगा, किसी का बाप जाएगा, किसी का भाई जाएगा, इन झगड़ों में मिलना किसी को कुछ नहीं है। ऊपर का सियासतदान लड़वाएगा मगर उसको कुछ होना नहीं है। आवाम इस चीज़ का ख्याल रखे, अपनी पार्टी को सपोर्ट करे, अपना काम करे, जो खुद किया है वो दिखाए, ना कि किसी की बुराई करे। आप बताएं कैसे, आप क्या कहते हैं जनाब, इससे आपस में जो वोट किसको देने जा रहे हैं आप? पीपल्स पार्टी को। ऐसे में असद भाई खड़े तो आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी को देने जा रहे हैं। जमात को दिया था, पहले जमात को दिया। अच्छा, असद भाई को देख के असद भाई को दे रहे हैं? नहीं अब वो काम करा रही है ना पार्टी यहाँ पे। अच्छा, क्या काम कराया? अभी पीपल्स पार्टी करा रही है, नाले वाले पाइपलाइन वगैरह करवाई है इन्होंने। पीपल्स पार्टी काम करा रही है, चले ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आवाम के मसाइल अगर आवाम के दहलीज पे हल हो तो आवाम के लिए इससे बड़ी अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। और इसके साथ आपको ये बताएं कि हमने आपको PS 125 जो कि फेडरल बी एरिया के मुख्तलिफ इलाकों पर मुश्तमिल है हल्का है, और NA 248 उसको लगता है, जहाँ पर
खालिद मकबूल सिद्दीकी भी उम्मीदवार हैं और दीगर रहनुमा भी वहाँ उम्मीदवार हैं। वहीं पे PS 125 से जो है वो इंजीनियर आदिल जो है वो भी वहाँ से उम्मीदवार हैं। उनके भी हालात हमने वहाँ के बताए, वहाँ के वोटर्स क्या कहते हैं वो हमने आपको बताए, वहाँ के तमाम तर सूरत हाल से हमने आपको आगाह किया। और अब हम आपको PS 129 की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं, वोटर्स की ज़बानी तमाम हालात से आपको आगाह कर रहे हैं। असद हनीफ यहाँ पर जो है अवामी राब्ता मुहिम में मसरूफ़ है। मसला सिर्फ इतना सा है कि कराची वाले चाहते हैं कि उनके मसाइल उनकी दहलीज पर हल हो। उन्हें नहीं मालूम कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, उन्हें नहीं मालूम कि इस्लामाबाद क्या सोच रहा है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि मेरी गली, मेरा मोहल्ला साफ़ सुथरा रहे, मेरे पार्क बने रहें, मेरे ग्राउंड आबाद रहें, मेरे अस्पताल वीरान रहें। लेकिन इसके लिए ख़ुद कराची वालों को अपना किरदार अदा करना होगा। 8 फरवरी को अपने घरों से निकलना होगा, हर सूरत पोलिंग स्टेशन जाकर वोट डालना होगा। वोट किसे डालेंगे वो तो आपका मसला है, हम तो करेंगे नताइज का इंतज़ार और शाम का इंतज़ार कि कौन जीतेगा और कौन कराची के मसाइल को हल करेगा, कौन यहाँ का बादशाह कहलाएगा। मुझे दीजिए अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।